का दोनों का है? मोनालिका, मोनिका। और आपका? सोनाली। आप दोनों बहनें हैं? अच्छा, कौन से गांव के आप लोग हैं? कहाँ पर है? चलो, क्लास का मैसेज डाल देता हूँ ग्रुप में। जी, गणित कुछ समझ में आती बेटा कि नहीं आती? ऑनलाइन वाले बेटा एक बार आवाज आ रही कि नहीं मुझे कमेंट कर दीजिए। दिव्यांशी, चारल, गुड इवनिंग बेटा। आता है कुछ बेटा? मैथ्स आती कि नहीं आती? क्या आता? कौन सी क्लास में आप लोग अभी? हैं? आप सेवेंथ और ये फिफ्थ में? फिफ्थ में अभी कि चौथी में? अभी फिफ्थ में जाने वाले ना? हाँ, वेरी गुड। हम्म। पास हो गए आप लोग? तो मिठाई कब खिलाओगे आप लोग? चलो, करें स्टार्ट। तो थोड़ा कम समझ में आया, चिंता मत करना, है ना? डेली क्लास आओगे तो समझ में आ जाएगा, है ना? चलो, है ना? हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। कौन सा चल रहा है? परसेंटेज। हिंदी में इसको प्रतिशत बोलते हैं। इसके पहले वाला वीडियो आपके जो है ना, क्या नाम उनका, उनके पास भेज दूंगा मैं, है ना? आज हम लोग देखते हैं किसी भी परसेंटेज में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, है ना? 10%, 11%, 20% इंक्रीज हुआ कि नहीं? तो हम लोग कैसे सोल्व करते, ध्यान से देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हम लोगों ने, हाँ, 10% की क्या हो गया? इंक्रीज हो गई। क्या हो गई? कोई भी रेट होगा, हमें नहीं पता है किताब का, कोई भी किस चीज में 10% की इंक्रीज हो गई। तो ऐसे को कैसे हल करेंगे? तो इसका फार्मूला ये है, परसेंटेज इंक्रीज, हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत वृद्धि, है ना? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आप बोलना है 10% की, है ना? और जो भी वैल्यू होगी बेटा वो नीचे लिखेंगे। लेकिन अगर अपने पास वैल्यू नहीं दी है तो अपने को क्या मानना है? 100%। और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से 100 कर देंगे, और कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है आपके पास? 10% की वृद्धि हो रही है। वैसे ऑलरेडी 10 की हो ही रही थी, है ना? तो जो वृद्धि हो रही वो कहाँ लिखोगे? ऊपर। जिस पर हो रही वो नीचे। परसेंटेज पूछा तो 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है। आई बात समझ में? सवाल है कि नहीं देख लेते हम लोग। सवाल मैंने बनाया नहीं? बनाया शायद, कि बना दिया? चलो देखते हैं। हाँ, इसको एक और तरीके से समझते हैं हम लोग, है ना? मैं इसको मिटा रहा हूं। अब सवाल जैसे ही समझते हम लोग। जैसे कोई वस्तु 100 रुपए की, कितने की? 200 रुपए की। कितने की? 200 रुपए की। 200 रुपीज की चीज है। आप किताब खरीदने गए बेटा, कितने की आ रही है? 200 रुपए की। अब क्या हो रहा है कि 50 रुपए एक्स्ट्रा लिया जा रहा है ना? कितना एक्स्ट्रा लिया जा रहा है? 50 रुपए। ये प्रॉफिट हो रहा होगा। 200 की चीज 50 रुपए ज्यादा हम बेच रहे, है ना? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई निकालने के लिए क्या करोगे? तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कहाँ लिखोगे? आप ऊपर लिखोगे बेटा। किस पर हो रहा है? तो 200 पे हो रहा है। तो 200 कहाँ लिखूंगा? 200 नीचे लिख दूंगा मैं, और मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा। जीरो से जीरो खत्म। 2 से 2 अंजा 2,
2 2 जा 4 और 1 और 0 10 बन जाएगा बेटा। 25 2 से काटेंगे 50 को तो 25 बार कटेगा कि नहीं कटेगा। 2 5 जा 10 होगा कि नहीं होगा। तो कितने प्रतिशत की इंक्रीज हो रही है इसकी 25 की। समझ में आ रहा बेटा। जो वैल्यू रहेगी नीचे लिखोगे, जितने की वृद्धि हो रही वो ऊपर लिखोगे और मल्टीप्लाई 100 करोगे। क्यों? क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। समझ में आई बातें? ऑनलाइन वाले बेटा समझ में आई बातें? ओके, मोहन सिसोदिया जी की जगह अदित सिसोदिया कर देंगे। ठीक है, करते हैं। लिख लिया? आप कौन सी मीडियम में हो? इंग्लिश मीडियम में? हिंदी में? ये वाला फार्मूला लिखना है ना, इंग्लिश मीडियम वाले नीचे वाला जो। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया बेटा? हो गया? छोटी गुड़िया हुआ बेटा? हाँ, थोड़ा स्पीड में गाना। दिख नहीं रहा होगा, इनको आगे बिठा लो। आई डिडंट अंडरस्टैंड क्यों बोल रहे हो भाई? चलो बड़े। दक्ष बेटा क्या समस्या है बताओ। हम्म, हम्म, लिख सकते हो, नहीं तो रहने दो। बड़े आगे। अब देखो कमी हो रही हो। जैसे कोई चीज अपने पास अभी लिखा था हमने, कितने की थी? 200 की थी, है ना। 200 की चीज है हमारे पास 200 की, है ना। मैं 50% क्या कर रहा हूँ, 50 रुपीज कम कर रहा हूँ, 50 रुपीज कम कर रहा हूँ। तो कितने प्रतिशत की कमी हो रही है? तो बेटा परसेंटेज बोला है, तो पहले तो कितने की कमी हो रही है? 50 की। किस पर हो रही है? और मल्टीप्लाई 100। जीरो से जीरो खत्म। हाँ, तो 25% की क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। लेकिन क्या हो रही? कमी हो रही। तो चिन्ह कैसा लगेगा? नीचे वाला डाउन हो रहा ना। और बढ़ता तो क्या करते हैं? ऊपर। ये फार्मूला है, प्रतिशत में जब कमी हो तो ये वाला फार्मूला लगता है। प्रतिशत में मतलब कुल मिला के कमी या वृद्धि हो रही आपको ऊपर लिखना है, जिसमें हो रहा वो नीचे लिखोगे, मल्टीप्लाई 100। जीरो से जीरो काटना भी सिखाऊंगा, ठीक है। चलो, आप क्यों नहीं लिख रहे हो? मुर्गा बनाऊं? हम्म, ओके। अरे दक्ष से बेटा क्या समझ में नहीं आ रहा? हिंदी में लिखो यार, है ना। कौन सा सवाल समझ में नहीं आ रहा? आदित बेटा मैं नाम चेंज कर दूंगा क्लास के बाद, है ना। आपका मोहन सिसोदिया जी से करना है आपको आदित्य सिसोदिया, ठीक है बेटा, कर दूंगा मैं। हाँ खन्ना जी। जी, मैं क्लास में हूँ। तीन इमली, तीन इमली। एसआर के सामने संघर्ष कोचिंग क्लासेस है। एसआर के सामने। अरे जो नायरा पेट्रोल पंप है ना,
हाँ है ना, उसके जस्ट सामने है। ठीक। हाँ बेटा, ये सवाल समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा आ रहा, आप बोलोगे तब मैं समझ आ पाऊंगा। चलो एक बार और समझा देता हूँ, है ना। चलो सभी बच्चों को यदि नहीं समझ में आया है तो मैं दूसरा सवाल ले लेता हूँ ना। कोई चीज 80 रुपए की, कितने की, 18 रुपीज की, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं रेट में, क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। कितने रुपए बढ़ा रहे हैं हम, 20 रुपए, 20 रुपीज हम कर रहे हैं क्या, इंक्रीज कर दिए। अब आपको पूछा है कि इसमें कितने परसेंट की इंक्रीज हुई, तो क्या करना आपको, 20 रुपीज बढ़ रहे हैं, किस पर बढ़ रहे हैं, तो जो मूल्य है उस पे, प्राइस है उस पे, परसेंटेज बोला तो किसका मल्टीप्लाई करोगे, 100 का। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा बेटा, 2 से 4 टाइम, और 4 से ये 25 टाइम कटता है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 25% की। समझ में आया बेटा दोनों को, आप नए को पक्का कि नहीं आया, थोड़ा बहुत आया आप दोनों को। अब दक्ष से बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक बार मैसेज कर दो, ओके। ये हो रहा आपका इंक्रीज पे, है ना, लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लोग लिख लिए ना। हम्म, चलो अब मैं एक और, इसको जब कमी हो रही तब भी देख लेते हम लोग। किसी चीज की वैल्यू कितनी है, 16 रुपीज, है ना। हमने इसको कितना कम कर दिया, 15 रुपीज, कितना कर दिया, 15 रुपीज। तब भी वही फार्मूला है, कमी हो रही कितने की हो रही बेटा, 15 की। किस पर हो रही, तो जो प्राइस है उस पे, और परसेंटेज पूछा तो 100 का मल्टीप्लाई। चलो क्या 15 की टेबल आती, 15 वन जा 15, 15 फोर जा 16 होता है, और ये 4 से काटोगे तो कितने टाइम कटेगा, 25 टाइम कटता है। भाग दे के घर देख लेना, है ना। कितने की कमी हो रही है, 25% की। समझ में आया कुछ की नहीं है, आ गया। अब दक्ष बेटा आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि हाँ आ गया। ओके वेरी गुड बेटा, है ना। तो ऐसा लिख दिया करो कि मुझे ये वाला समझ में नहीं आ रहा ना। चलो मैं बढ़ू आगे। अब हम सवाल पे चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो, यदि किसी वस्तु का मूल्य 200 रुपए था, कितना हो गया, 250, तो उस वस्तु की प्रतिशत कितनी वृद्धि होगी। इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आइटम वाज 200, लेकिन क्या कर रहे हैं, एंड इट बिकम 250, then what will be the percentage increase in that item। कोई चीज, कोशिश कीजिए। पहले की प्राइस कितनी है, 200, अब कितनी हो रही है, 250, है ना। दिख रहा है कितने रुपए बढ़ रहे हैं, अरे यार कितने की वृद्धि हो गई आपके पास, 50 रुपीज की, है ना। ये जो चिन्ह लगता है भारतीय रुपये का चिन्ह है, ध्यान रखना है ना। ये आर जो लिखा ना, र लिखा ना। चलो तो आंसर आया होगा, किसका किसका आया चेक कर लेते हैं। क्या कितना है, अच्छा पहला, चलो ये आपका ओल्ड प्राइस है, और ये क्या है, न्यू। चलो देखे बेटा, कितने की वृद्धि हो रही बेटा, कितने की इंक्रीज हो रहा, 50 रुपीज का। कहाँ लिखूंगा मैं, ऊपर लिखूंगा, छोटी बिटिया ध्यान से देखो, है ना। नीचे क्या लिखूंगा, जो पुरानी वाली प्राइस, क्या लिखूंगा, पुरानी वाली।
पुराना वाला कितना है बेटा, दोनों बोलो। 200, 200 रुपए है। परसेंटेज पूछा, कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 100 का। हर वस्तु अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है, ये आज से गांठ बांध देना, जब तक आप पढ़ो तब तक यही बोलना है, ठीक है। 2 जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 तक गया। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 1 और 0 10, और 2 पंजे 10। हो सकता है काटते नहीं आ रहा तो मैं समझा देता हूँ, आप दोनों को, छोटी बच्ची हो दोनों, देख लो। 2 2 जा 4 हो रहा, कितना बचेगा, 1 माइनस करेंगे, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा बेटा, ऊपर से क्या उतरेगा, 0, और 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 होगा कि नहीं होगा। और ऐसे आप करते आता होगा मुझे लगता है। समझ में आया, पक्का। चलो, और जो ए लगा रहे थे बेटा, आप लोग हवा में बत्ती दे रहे थे क्या, ऑनलाइन वाले ए दे रहे थे, गायत्री, मोहन, ये आदित्य, और इसके बाद कौन है, राधा, दक्ष, प्रियांशी, रणवीर, रणवीर अजमेरी, शिवम ने सही दिया है, बाकी ने सब गलत दिया है ना। अब बेटा आंसर बदलो मत, आपने गलत दिया, ईमानदारी से गलत हुआ है ना। बड़े आगे लिख लिया आप लोगों ने, इसकी पीडीएफ भी आ जाएगी। इतनी लाइन छोड़ दो आप, है ना, और लिख लेना, आप केवल आंसर आंसर लिख लो, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर लिख सकते, ठीक है। आपके पापा के पास मोबाइल में आ जाएगी, ये पापा की अंकल है, काका है ना, उनके मोबाइल में ये आ जाएगी, ठीक है। नहीं तो अपन लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। समझ में आया ना। अब अगला सवाल आपको करना है, करो फटाफट। हाँ, चलो सभी बच्चे आंसर दो, कौन देता है सबसे पहले आंसर। और भेड़ चाल बिल्कुल नहीं चलना है ना ऑनलाइन वाले। चलो, कितना आ रहा है आंसर, ऑनलाइन वाले बेटा आप यहाँ भी दे सकते हैं, पोल में है ना। चलो, अभी भी समय है आपके पास, 20 सेकंड, 18 सेकंड। नहीं आया आप लोगों का, अरे आ जाओ खन्ना जी, लो खाओ, हाँ उसको बैठ के। बेटा ये बाद में लिख लेना आप, है ना, सोल्व करो। चलो टाइम हो गया। चलो, ओल्ड वैल्यू कितनी है बेटा, 400 है बेटा, 400 रुपए। नई वैल्यू कितनी आ रही है, कितने की इंक्रीज हो रही है आप बताओ, 100 रुपीज की इंक्रीज हो रही है, रुपी है ना, पैसे की, रुपए की इंक्रीज हो रही है। फार्मूला क्या है आपका, जो इंक्रीज हो रहा है ऊपर लिखे, किस पर हो रहा है, पुराने वाली वैल्यू पे। आपको मैं बता चुका हूं जो पहले वाले है, 1/4 25 होता कि नहीं होता। और नहीं तो आपको मालूम है, ये काटोगे तो कितने टाइम कटेगा, 25। 25% की क्या हो रही है, इंक्रीज, यानी वृद्धि हो रही है। चलो
चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दूं कि लिख रहे हो? क्या आपकी भांजी जुड़ रही कि नहीं जुड़ रही? अरे तो उनके इसमें, दीदी के इसमें करवा देते ना। हाँ, चलो बढ़े आगे। हो गया। अभी एकलव्य की है ना, फॉर्म भरे कि नहीं? और नवोदय की हो गई? हम्म। हम्म। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बढ़े आगे। चलो अब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है। पहले कौन सी वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू। अभी ओल्ड ने नहीं लिखूंगा ना, डायरेक्ट आपको समझना है ना। अब कितना हो रहा है, 450। माइनस करोगे तो कितने की कमी हो रही है आपके पास? 150 की कमी हो रही है ना। फटाफट करो, क्या आंसर आ रहा है। चलो मैं क्विज भी कर देता हूं जो आपके पास। ऑनलाइन वाले 30 सेकेंड का समय है ना, 30 सेकेंड में आंसर आना चाहिए, तब मजा आएगा। मैं सेट कर दिया किसका सबसे पहले आंसर आता है। हम भी फोर्थ में, वेरी गुड बेटा विद्या। देखो आंसर आ चुका है एक का। बेटा अब टाइम हो रहा है 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4, 3 और। चलो चलो देखे, आइएगा। कितने की कमी हो रही है बेटा, 150। किस पर हो रही है, तो ओल्ड वाली वैल्यू, तो ओल्ड वाली कौन सी है, और मल्टीप्लाई 100। बेटा मैंने ये जीरो से जीरो करना सिखाया था। 15 1 जा 15, 15 4 जा 16। कितने टाइम 1/4 हो रहा है, 1/4 कितना होता है, 25 होता कि नहीं होता। 25% की क्या हो रही, डिक्रीज यानी कमी हो रही है। ये काटोगे तो भी इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये कमी हो रही है, जल्दी से टिप लो, है ना। चलो तो दक्ष ने आंसर पहले नंबर पे, सेकंड पे रणवीर और तीसरे पे राजवर्धन है। अब तुम दोगे पहले तो तुम्हारा आएगा। चलो इसका क्या था, सी वाला ना। बड़े आगे। बेटा ये क्वेश्चन लिख लेना, केवल सॉल्यूशन लिख लो आप, है ना। क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना, ठीक है। सॉल्यूशन तो लिखा ही नहीं तुमने, है। ऐसा नहीं बेटा, आपको यहीं से करना है ना। लिख लोगे, क्वेश्चन के लिए 3 लाइन छोड़ दो। फिर ये जो लिखवा रहा ना, एक रब के लिए पेज फाड़ लेना अलग से, ठीक है। आप लोगों को सिखाया वही आदत आ गई ना वापस से। चलो इसका कौन आंसर देगा सबसे पहले। ये है आपके पास 800 से कितना हो रहा है, 6640। कितने की कमी हो रही जरा देख लेते हैं। 160।
सही है खन्ना जी? 160 कमी हो रही ना? 16 20। चलो, इसका आंसर आएगा आपका, कौन दे रहा है आंसर देख लेते हम लोग, है ना? पोल कर देते हम। बी। चलो 1 मिनट का समय देते हैं, है ना, ताकि सब आप लोग कोशिश करो 1 मिनट के अंदर जो जो आंसर दे सकते हैं ये पोल पे क्लिक कर देना, ठीक है? डी पे 5 लोग हैं और सी पे। वेरी गुड, शाबाश बेटा। आप लोगों का नहीं आया बेटा? कोई बात नहीं, आप दोनों का पहला दिन है, समझते जाओ, ठीक है? नहीं आया, कोई बात नहीं। अब पहला दिन है, इनको दूसरी क्लास है तो नहीं समझ में आएगी, है ना? जितना आ रहा उतना बहुत है। सर को पानी दे दो बेटा। चलो, 11 डी पे जा रहे, क्या बात है? 7 लोग, सॉरी, और 4 लोग बी, एक आंसर सी पे। चलो, 4 सेकेंड का समय था, हो गया खत्म, है ना? तो इसमें रणवीर फर्स्ट पे है, राजवर्धन सेकंड पर, दक्ष थर्ड पे आ गए, है ना? रणवीर ने तीनों क्वेश्चन के सही आंसर दिए। चलो, अभी किसकी किसकी पर टक्कर चल रही है? रणवीर और राजवर्धन। दक्ष तीसरे नंबर पे पहुंच गए। चलो बेटा, 160 की कमी हो रही, किस पर हो रही? तो ओल्ड वाली वैल्यू पे। ओल्ड वैल्यू कितनी है आपके पास? और एक जीरो खत्म करो, है ना, ज्यादा अच्छा, इधर वाला जीरो मत खत्म करो, ये वाला खत्म कर लो, तो आपको फ्रैक्शन वाला भी समझ में आ जाएगा। जीरो से जीरो खत्म, कितना हो जाएगा? 16 वर्ड जा 16, 16 5 जा 18, 1/5 बन रहा है। और जब भी 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? परसेंटेज वैल्यू 20% होती कि नहीं होती? नहीं मालूम? 5 से काटोगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और जीरो, है ना, तो 20% हो रहा है कि नहीं? और ये वैल्यू आ गया आपके पास आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ आपके पास फर्स्ट पे है रणवीर, सेकंड पे है राजवर्धन और थर्ड पे है दक्ष ठाकुर। बेटा आप लोग पोल पे आंसर दो, आप लोग भी अच्छा काम करोगे ना? चलो, चलो बड़े बड़े आगे। चलो, अब देखो, एक और जो अपना नया टाइप समझना है अपने को। पहले किसी संख्या में x% की कमी हो रही हो, कोई नंबर होगा उसमें क्या कर रहा है? x% डिक्रीज हो रहा है। फिर उसी नंबर पे x% क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, यानी वृद्धि हो गई। तो ऐसे में फार्मूला क्या है? जो भी नंबर दिया उसका स्क्वायर कर दो और अपॉन 100 कर दो, ठीक है? कि नहीं समझ में आ रहा है? ये लिख लीजिए। इस पर आधारित एक सवाल देख लेते हैं कि नहीं सवाल। सवाल बना रखा क्या मैंने? हाँ ठीक है, सवाल है अपने पास, ये लिख लो पहले, फिर मैं लेता हूँ ना। समझ में नहीं आ रहा है, आप समझा दो। रणवीर अजमेरी, कौन सा बेटा, कौन सा समझ में नहीं आ रहा, मुझे कमेंट करो। चलो, लिख लिया आप लोगों ने? इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाला लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी लिख लेंगे, ठीक है? हाँ, 51 हो गया यार, बहुत जल्दी टाइम जा रहा। और खन्ना जी कैसा है? अरे नहीं नहीं, इनका सिलेबस बस ही है ये, यदि आज से ये पढ़ेंगे तो
आने वाले समय में ये बहुत खतरनाक नंबर लाएंगे। हाँ, अच्छी मेहनत करते हैं लोग। हम्म, हाँ। हम्म, चलो बड़े बेटा, अब सवाल देखो, है ना, ये वाला क्या हो रहा है। पहले कितने परसेंट की कमी हो रही बेटा, डिक्रीज हो रही है ना। 20% की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर क्या हो रहा है आपके पास, 20% की इंक्रीज हो रही है, यानी 20% वृद्धि हो रही है ना। तो परिणामी संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। चलो करे बेटा हल। मैंने जो इसको क्या मान लोगे आप, एक्स मान लोगे, क्या मान लोगे, एक्स। फार्मूला क्या था बेटा, एक्स का स्क्वायर अपॉन 100, यही था। तो 20 का स्क्वायर मतलब 20 मल्टीप्लाई 20 करेंगे हम, अपॉन क्या कर दोगे, 100। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो खत्म कर दोगे, आंसर कितना होगा, 4% की क्या होगी, कमी होगी। अब आपने देखा कि यहां में ये देखो 20 प्लस 20 बटे में क्या लिख दिया, 100, 100 लिख दिया ना। आपका मन हो रहा है ऐसा काटने का, मन कर रहा होगा। वेरी गुड, यही सिखाना चाह रहा था, या प्लस या माइनस होगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, कब करेंगे, जब आपका मल्टीप्लाई का चिन्ह हो। आई बात समझ में। क्योंकि आप देखोगे ये क्यों हो रहा, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 40 होगा, और ये बटे में कितना हो जाएगा, 100। अब देखो जीरो से एक जीरो बच रहा कि नहीं बच रहा, तो ये नहीं कर सकते। लेकिन 20 मल्टीप्लाई 20 करोगे तो 400 आएगा, 20 400 रुपए आएगा, कितना आएगा, 400। इसलिए हम डायरेक्ट काट सकते हैं। आई बात समझ में। और 400 में दो जीरो होते कि नहीं होते, इसलिए जीरो से जीरो कट गया। तो ध्यान रखना है ना, छोटी छोटी गलतियां जो अपने पेपर में दिक्कत दे सकती है। तो इसका आंसर तो आ ही गया, तो अब क्या दे, है ना, पोल नहीं देते इसका। चलो दो अगला क्वेश्चन। बेटा इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में ये लिख लो, है ना, क्वेश्चन लिख लेना या छोड़ देना लाइन। पीडीएफ आपके ग्रुप में डलती है डेली, इसका सॉल्यूशन भी आएगा आपके पास। ठीक है, वेरी गुड गायत्री बिटिया। चलो बढ़ते हैं आगे। ये और आप लोगों को पेपर में गोला कैसा भरना है, इस टाइप से, ठीक है। हाँ पूरा गोल करना है। चलो चलो चलो, एक क्वेश्चन देता हूँ यहीं पर, है ना, सभी बच्चे आंसर देंगे। 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। बेटा एक बात तय रहेगी, जब भी सेम कम और वृद्धि होगी तो ध्यान देना, आपको हमेशा कमी होगी। क्या आंसर किस में आएगा, कमी में आएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर दो। हाँ, हम्म, वही आंसर है। वेरी गुड, शाबाश। चलो राजनंदनी का 2 आया है, बाकी का और देखते। वैसा, ठीक। चलो, हाँ आदरणीय कांति जी बोलिए। नहीं नहीं, अभी नहीं आया। नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला। हाँ मैं लगाता, हाँ क्लास के बाद लगा रहा हूँ। अभी क्या कम हो गए, कुछ बच्चों की एग्जाम चल रही है, नहीं तो ये 80-90 बच्चे लाइव जुड़ते हैं डेली। चलो, तो बेटा क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को हल करें। क्या करोगे, 100 क्योंकि 100 की पावर 2 मतलब दो बार लिखना पड़ेगा, सॉरी 10 की पावर 2 मतलब 10 × 10। अपोन में क्या लिखोगे, आप एक का एक में गुणा करोगे, एक ऊपर नीचे एक है, लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर कितना आएगा, 1% की कमी। कमी हमें माइन हमेशा कमी में ही आंसर आएगा, ठीक है।
चलो बड़े आगे। हाँ बड़े बेटा, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? चलो अब थोड़ा सा और बेसिक समझ लेते हैं हम लोग, है ना। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे तो सरल है, बाकी फिर भी आपके लिए समझना जरूरी है। आपका जो पेपर होता है बेटा, टोटल कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? है मार्क्स बोलते हैं। कितने मार्क्स का है? और हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, बोलते हैं क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या अलग होती है बेटा, कोई इंटीजर होता है ना। अभी 13 देख रहे होंगे अभी। आज पता नहीं क्यों नहीं जुड़े, 2 दिन से मेरी क्लास भी छूट थी। चलो देखो, हाँ होली और वो चल रहा ना, और सब छुट्टी मना रहे। देखो यहाँ भी 10 बच्चे के आसपास है। चलो देखो, तो 100 नंबर का पेपर होता है आपका। अब आप इसमें कितना नंबर ला रहे हो? 85। कितना ला रहे हो? 85। तो करना कुछ नहीं है बेटा, ये कितना परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे आप? 85 नंबर आ रहा है आपका, किस में से? तो 100 में से, है ना। और परसेंटेज पूछा तो क्या करोगे? 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से 100 कट जाएगा आपके पास, और बचेगा कितना? 85% आंसर। ये लिखा हुआ ऑलरेडी ऊपर, है ना, ये वाला। तो यही लिख लोगे तो भी चल जाएगा। अब बेटा ये तो सरल सा था, अपन आसानी से कर लेंगे, लेकिन जब दो विषय आ जाएगी तब तो दिक्कत आ सकती है। जैसे मान लीजिए, एक समझ लो फिर लिखना है ना। पहला विषय है और दूसरा विषय, समझो बेटा, बहुत जरूरी है ना समझना। ये भी 100 नंबर का है, ये भी 100 नंबर। इसमें आगे आपको 45, कितने नंबर आगे? 45। इसमें आगे आपको 55, है ना। अब बेटा आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज कितना है। तो टोटल जो मार्क्स कितने हैं? 100 और 100 कितना हो जाएगा? 200। 200 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का है? 200। एक में कितना है बेटा? 45। दूसरे में कितना है? 55। इसको जोड़ोगे, जुड़ेंगे ना, क्योंकि पूर्णांक जुड़े तो नंबर भी जुड़ेंगे। अरे यार बार बार क्यों 55? एक तो कितना हो जाएगा सम करोगे तो? 100। अब 100 नंबर आए कितने में से? 200 में से। कैसे हल करोगे? 100/200 कर दोगे, मल्टीप्लाई 100। ये कितने टाइम? 2 टाइम कटेगा, और 2 से इसका कितना होगा? 50। तो कितने परसेंट बने आपके? 50%। समझ में आ रहा है कुछ? नंबर जुड़ते जाएंगे और जो आए वो भी जुड़ते जाएंगे, मार्क्स जुड़ेंगे और नंबर भी जुड़ते जाएंगे। क्या समझ में आ रहा है बिटिया छोटी? आपको समझ में आ रहा है? चलो ऑनलाइन वाले बेटा, आपको समझ में आया? हाँ, मोहन सिसोदिया जी के बालक का नाम लिखना आदित्य सिसोदिया ना। ठीक है, कर देंगे थोड़ी देर से, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, मैं नाम चेंज कर दूंगा, ठीक है। हम्म। हाँ बेटा, हाँ वो भी आपको बहुत अच्छी बात है, ऐसा याद हो रहा ना। वेरी गुड। चलो बड़े आगे। बड़े बेटा, चलो सवाल देखिए अब, ये वाला। थोड़ा सा ये लिखा हुआ है तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। बस केवल समझाना आपको है। सर आए नहीं है तो आप आज आए थे? चलो, नहीं आए थे, वो एडमिट है, कहाँ से आएंगे? तो गाड़ी खड़ी होने से क्या होता है? चलो आओ देखो,
एक मैथ्स में कितना आ रहा है 85, हिंदी में 75, इंग्लिश में कितना आ रहे हैं 80, और यहाँ कितना आ रहा है साइंस में 65, और सोशल साइंस में 90 नंबर आ रहा है। अब हर विषय में कितने है आपके पास 100 नंबर के मार्क्स है, ठीक है बेटा। अब परसेंटेज निकालना है तो ये सब लिखा हुआ है। पहली विषय में देखो 100 का होगा आपका मैथ्स का, ये किसका हो जाएगा हिंदी का, ये इंग्लिश का, ये विज्ञान का, और ये सामाजिक विज्ञान का। टोटल कितने नंबर हो रहे बेटा 500 हो रहे कि नहीं हो रहे। 500 नंबर का क्या है पेपर है आपके पास, ठीक है। अब इसमें कितना है आपके पहली विषय में मैथ्स में 85, हिंदी में 75, आपका इंग्लिश है ना, इंग्लिश में 80, विज्ञान में 65 और सामाजिक विज्ञान में 90। टोटल कितने नंबर आ रहे हैं 395। तो अब 395 नंबर आ रहे हैं और हर 100 में से तो क्या लिखोगे आप 395 करोगे बेटा, क्या करोगे अपॉन में 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। क्या हम इन दो जीरो से दो जीरो को उड़ा दे, 5 पंजा 5। अब बेटा आपको एक चीज और सिखाया था मैंने, चलो देख लेते। वैसे यहाँ आप डायरेक्ट आप तो कर सकते हो, लेकिन मेरा काम है आपको सिखाना, तो मैं आपको कोशिश करूंगा सब चीजें सही सिखाऊं, है ना। यार यहाँ कहाँ जगह कम पड़ रही ना, चलो कहाँ लिखू, चलो यही लिख देता अभी 395। किससे कर रहे हैं डिवाइड बेटा 5 से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ टेबल आप डायरेक्ट ले जाने की कोशिश नहीं करना है, अपने को क्या करना है देखो कैसे करते हैं। 5 का 3 में जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जाता है, आपको सिखाया है मैंने, 0 टाइम जाएगा। कितना टाइम जाएगा 0 टाइम। डायरेक्ट देते लेकिन कैसे देते सीखना अपने को, है ना। तो 0 टाइम गया, 3 में से 0 माइनस करेंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। ऊपर से क्या उतारेंगे 9, नीचे से नहीं उतारते ऊपर से, है ना। अब अब क्या होगा 5 का 7 टाइम 35 हो जाएगा, कितना बचेगा 4, ऊपर से क्या उतरेगा 5, 5 9 जा 45 हो जाएगा। तो 79% बनेंगे, कितने बनेंगे, समझ में आई बातें। तो कभी भी आपको है ना ये करना है, ऐसा नहीं बोलना कि भाग नहीं जाता, जाता है, कितनी बार जाता है 0 बार, ठीक है। जब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर छोटा है तो भाग नहीं जाता, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना, हमको क्या बोलना है जाता है, कितने टाइम 0 टाइम। ये तब दिक्कत नहीं आती आपके पास नंबर लिखा होता है 103 लिखा हो, ऐसे नंबर में दिक्कत आती है। जैसे यहाँ आ गया छोटा नंबर आ गया कि नहीं आ गया, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। मैं एक नंबर लाऊंगा एग्जाम्पल में तो आपको और समझ में आएगा। तो मैं आंसर कितना लिख दूं यहाँ 79% बन रहे इसके, कितने बन रहे हैं 79। इसका क्वेश्चन है कि नहीं बनेगा, बस हो ही गया बेटा, 8 बज गए ना। हम्म हम्म। वो HRA के लिए आपने फॉर्म भर दिया, हाँ। हम्म, इस महीने आएगी शायद, हाँ। चलो बड़े आगे, चलो हो गया, ये मिटा रहा ना, ये लिखना था आपको। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश ले लो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लो, ठीक है। या तो घर पे लिख लेना, व्हाट्सएप तो है कि, हम्म। वेरी गुड कार्तिक, प्रियांशी, राजनंदनी, आज कौन कौन जुड़े जरा देख लेते, कल उनकी बजाएंगे जो नहीं आए, है ना। कार्तिक, रणवीर, रणवीर अजमेरी आज शायद पहला दिन है। राजनंदनी ठीक है, यशश्री, प्रियांशी, शिवम, दक्ष, उषा, विद्या, ये आदित्य, गायत्री और राजवर्धन खरत, रुद्र कन्नौजे, ठीक है।
बाकी बच्चे नहीं जुड़े हैं, देखते हैं। प्रियांशी बेटा गुड नाइट क्यों बोल रहे हो बार बार? पढ़ाई नहीं करना है? यार आज बहुत सारे बच्चों की क्लास नहीं जुड़ रही, ऐसा लिख रहा है। क्लास क्यों नहीं जुड़ रही बच्चों की? हो गया? चेक करते हैं बेटा, है ना? चलो अभी कोई पहला बच्चा अब जाके आया, देखते हैं। सवाल अब देखो, सरल से चार पांच हम कर ले फटाफट। चलो, क्या बोला इसके पास? आपके पास कोई नंबर है, कितना है? 300। कितना है? 300। 300 नंबर है, उसका आपको 30% चाहिए। कितना चाहिए? 30। तो ऐसे तो मैं डायरेक्ट निकालना सिखा दूंगा, लेकिन फिर भी आपको एक तरीका बता देता हूँ। हर वस्तु अपने आप में कितनी होती है? 100%। कितनी होती है? 100%। अब जो 100% है वो कितना आपके पास? 300 रुपए है। कितना है? 300। आपको कितना परसेंट पूछा उसने? 30%। 30% की वैल्यू पूछी है। तो क्या करोगे बेटा? देखो ध्यान से। 300 किसके बराबर है बेटा? 100 के बराबर। तो अपन क्या कर देंगे? 100। कितना पूछा आपको? 30%। जीरो से, ठीक है। 3 3 9, 90 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा? 90। अब जो ये क्वेश्चन पूछा आपने इसी लैंग्वेज पे करेंगे तो कैसे करोगे? देखो, 300 का मतलब मल्टीप्लाई, कितना परसेंट? 30%। ये कितना हो जाएगा? 33 जा 90। ऐसे आंसर भी आ जाएगा। दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो सर बता देंगे आपको कैसे क्वेश्चन आते। ये क्वेश्चन आते कि नहीं? बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे, क्लास नहीं जुड़ रहे। हम्म। हाँ, ये रिकॉर्डेड करके अपन यूट्यूब पे डाल देते हैं बच्चों के लिए। और उसमें भी दिख जाएगी ना पूरा पीडीएफ वगैरह सब। हाँ, ये ऑटोमेटिक हो जाएगी सब। हाँ, पीडीएफ ग्रुप में डाल देते हैं अपन। हाँ, और एप्लीकेशन पे डलती है। चलो अगला सवाल देखो बेटा। यार इसको मैं आए, हाँ ग्रुप में भी डालते हैं ना इनके बच्चों के। चलो, अब थोड़ा सा हम करें कि आप लोग कर लोगे, कल कराऊंगा, है ना? वैसे सरल सा है, बाकी इसको कल करेंगे, ठीक है बेटा। अनिल सर आ चुके हैं आपके, तो कल बिल्कुल पोल के साथ पढ़ेंगे इस क्वेश्चन का। आप लोग आंसर दीजिए।